हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, रियल एनालिसिस यानी कैलकुलस के एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं वन बाय वन। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंटिन्यूटी और आपका डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है वो हम लोग आज करेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन देखिए एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, और जो मैंने एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस लिए हैं ये सारे गेट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपने पढ़ा हुआ है, आपसे ये बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं वन बाय वन। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है। ठीक है, 0 to से रियल, राइट, इस सेट से रियल पे डिफाइन किया है, और फंक्शन देखिए इस तरह का दिया हुआ है ना। यहाँ पे q आपका रेशनल को डिनोट कर रहा है और q डैश आपका इरेशनल को। ठीक है, तो इस तरह का फंक्शन जो है बहुत अच्छे से आप जानते हैं। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? इसको लोग बोलते हैं डिरिचलेट फंक्शन। ठीक है, डिरिचलेट फंक्शन, इसको आपने पढ़ रखा है कि ये डिरिचलेट फंक्शन है। ठीक है, जो इस तरीके से आपको पीस वाइज बटा रहता है रेशनल और इरेशनल में। ठीक है, तो अब बोलता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, या ये डिफरेंशिएबल होगा एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे। तो आपको इसके कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताना है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। देखिए, कंटिन्यूटी को आप कैसे चेक करते हो? तो डिरिचलेट फंक्शन का जो कंटिन्यूटी है वो हम लोग इस तरीके से चेक करते हैं, पढ़ रखा है हम लोगों ने। ठीक है, क्या कि एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस। एफ एक्स कब कंटिन्यूअस होगा? ठीक है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा? एट पॉइंट्स राइट, वेयर, जहाँ पे क्या होंगे, जहाँ पे ये फंक्शन और ये फंक्शन आपस में इक्वल होगा। ठीक है, वेयर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 1। तो जहाँ भी डिरिचलेट फंक्शन हो तो आपको यही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बहुत सिंपल आप देखोगे कि ये आपका क्या है, सिंपली x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी आपको x का जो है वो एक ही यूनिक रूट मिलता है 1 1। ठीक है, तो आपको एक ही पॉइंट का मिल रहा है, आप ऐसा कह सकते हो ना, यानी x जो है कंटिन्यूअस है एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो हम लोगों को यहीं पे करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं और ऑप्शन पे भी देख लूँ तो जैसे डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह के लिए, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो कैसे निकालेंगे आप? तो आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, व्हेन x इज़ रेशनल एंड व्हेन x इज़ इरेशनल, राइट। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ तक डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल है तो आप देख रहे हैं कि चूँकि 1 पे आपको कंटिन्यूअस मिल गया है। ठीक है, तो 1 पे इन दोनों का वैल्यू भी बराबर आ जाएगा, तो एफ एक्स क्या है आपका डिफरेंशिएबल भी है एट एक्स इक्वल टू 1। ओके, एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ओके, तो 1 पे ये डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे ये हमको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो आपको देख रखा है एग्जैक्टली 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट तो नहीं, चूँकि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी कंफर्म हो रहा है। ठीक है, तो उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी है, तो ये 2 पॉइंट वाला ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट इन 0 2, तो ये तो हमको दिख रहा है कि 0 2 के बीच में एक पॉइंट 1 होता है जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है, तो ये भी ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन 0 2, तो ये भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, चूँकि सिर्फ 1 पे ये डिफरेंशिएबल है, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत आसानी से इस तरह का क्वेश्चन आप कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो ये भी जो है गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कंसिडर, आपको एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, x बिलोंग्स टू q, रेशनल और इरेशनल। तो अगेन ये क्या है? अगेन ये आपको दे रखा है डिरिचलेट। डिरिचलेट से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, बनाना भी आसान होता है, तो आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए डिरिचलेट फंक्शन का क्वेश्चन है, तो फिर से हम लोग कंटिन्यूटी कहाँ कैसे चेक करेंगे? तो लिखेंगे एफ इज़ कंटिन्यूअस, एफ इज़ कंटिन्यूअस एट पॉइंट्स, राइट। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा? जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे वेयर आपका रेशनल वाला फंक्शन और इरेशनल वाला फंक्शन ये आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल करेंगे आप, तो फिर से आप देखेंगे x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो वहाँ से आपको x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा, राइट। तो जो x का वैल्यू मेरे को मिल रहा है, इसको हम लोग x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का होल स्क्वायर हो गया ये, तो हमको x का वैल्यू मिल रहा है 1 1 और माइनस 1। ठीक है, यानी 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल रहे हैं, 1 और -1, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि S जो है क्या सेट ऑफ पॉइंट है, जहाँ पे F आपका कंटिन्यूअस है, तो डेफिनेटली S में कौन कौन सा पॉइंट होगा? एक -1 होगा और एक 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। देखिए देखते ही क्वेश्चन बन जाता है इस तरह का। ठीक है, तो जो इस तरह का इजी क्वेश्चन है ना, उसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा, राइट। ठीक है, देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी कंटिन्यूटी से बेस्ड है, गेट एग्जाम में आया था। ठीक है, क्या है?
रियल टू रियल डिफाइन कर रखा है और फंक्शन आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो बोलता है कि कौन सा करेक्ट होगा। इस तरह का देखिए मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताया, ठीक है। लॉजिक क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री बनेगी वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर है और 1003 है, तो आपको यहाँ पे जो डिग्री बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो इवेन बन रहा है, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2003 से तो आपको आ जाएगा 4006, तो इवेन डिग्री बन रहा है, ठीक है। अगर इवेन डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब है कि जो इसका बिहेवियर होगा, ठीक है, वही बिहेवियर क्या होगा, इस पूरे फंक्शन का होगा, ठीक है। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को देखूं, ठीक है, तो ये जो है किस तरह का है, तो ये आपका जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के जो है बिहेवियर का होगा, ठीक है, जहाँ इसका वर्टेक्स जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, चूँकि ग्राफ हमारा बहुत मजबूत हथियार होता है इस तरह का क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो ग्राफ बनाए तो ग्राफ मेरा देखिए कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। जो ओरिजिन पे वर्टेक्स था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, खैर उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को अगर आप देखिएगा तो ये ग्राफ डेफिनेटली क्या है, आपका मैनी वन है, चूँकि पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, जो भी कोई भी पैरेलल लाइन जो है एक्स एक्सिस का, ये इसको मोर देन 1 टाइम में कट करेगा, तो ये आपका मैनी वन है, ठीक है, मैनी वन। अब मैंने आपको ये भी बता रखा है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे दे क्या रखा है, आपको दे रखा है रियल टू रियल, राइट, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकेंगे, y माइनस 1, ठीक है। तो क्या एवरी एलिमेंट का जो है प्री इमेज मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे डेफिनेटली अगर मैं ये करूँ, ठीक है, जैसे x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, x का वैल्यू आ जा रहा है आपका रूट y माइनस 1, ओके। अगर मैं, चूँकि दोनों तरफ रियल है, डोमेन भी रियल है आपका और कोडोमेन भी आपका रियल है, ठीक है। तो अगर मैं y को ले लूँ क्या, -2 या कुछ भी ले लूँ, -1 ले लूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -3, और -3 क्या रियल है, तो -3 आपका रियल नहीं है बल्कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो y इक्वल टू -2 एक ऐसा एलिमेंट है रियल, ठीक है, जिसका प्री इमेज आपको नहीं मिलेगा, राइट, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्या है आपका, ये नॉट ऑन टू है, बिल्कुल काउंटर एग्जाम्पल करके आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो ये है कि ना ही ये 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिखा है, ठीक है, और भी सीरीज़ में हम लोगों का क्वेश्चन चल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे। तो डेफिनेटली आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। एग्ज़ाम को तैयारी करके दीजिए, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तैयारी करके दीजिए, बहुत मुश्किल एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, तैयारी करेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, MCQs की प्रैक्टिस रहेगी, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो लिंक जो है मेरे एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाइए और कोर्स को बाई कर लीजिए, ठीक है, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, नेट का या PGT का, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, राइट। वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ कॉन्टैक्ट अगर करने की ज़रूरत है तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। बट पढ़ करके दीजिए, तैयारी करके दीजिए, ठीक है, मैं यही आपसे कहूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।